भारत माता की, भारत माता की। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अमर रहे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमर रहे। सावित्रीबाई फुले जी जिंदाबाद। सावित्री फुले जी की जय। संत रविदास महाराज की, रमाबाई अम्बेडकर जी की, महर्षि वाल्मीकि जी की। हरिद्वार जल समुद्र के रूप में बाबा साहब की जयंती में सम्मिलित होने के लिए आज हरिद्वार और आसपास के क्षेत्रों से कोनों कोनों से आप सब पधारे हैं। और ये इतनी बड़ी संख्या इस बात का प्रमाण है कि बाबा साहब अम्बेडकर आज भी हमारी सामूहिक चेतना का अभिन्न हिस्सा है। मेरा मानना है बाबा साहब का संपूर्ण जीवन ही उनका संदेश है। वे ऐसे ही दृष्टा थे जिन्होंने गुलाम भारत में जन्म लेकर अपने ज्ञान और संकल्प के द्वारा न केवल स्वयं के जीवन को बदला बल्कि करोड़ों करोड़ शोषितों, वंचितों और पीड़ितों को भी न्याय की राह दिखाई। समाज के वंचित वर्ग को मुख्यधारा में लाने के लिए उनके द्वारा किया गया संघर्ष हम सब लोगों के लिए एक प्रेरणा है, एक मिसाल है कि उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन भर कितना बड़ा संघर्ष किया। भारतीय संविधान के निर्माण में डॉक्टर बाबा साहब का जो योगदान है उसके लिए प्रत्येक देशवासी उनका सदैव ऋणी रहेगा। उन्होंने संविधान की प्रस्तावना में ये सुनिश्चित कर दिया कि न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व हमारे गणराज्य के मूल स्तंभ होंगे। बाबा साहब ने ऐसे भारत की परिकल्पना की जिसमें सभी को समान अधिकार मिले, समान अवसर मिले, समान गौरव प्राप्त हो। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हमारी सरकार ने देवभूमि उत्तराखंड में देश की आजादी के बाद पहला राज्य होने का गौरव प्राप्त किया और बाबा साहब के सपनों के भारत के निर्माण की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाकर बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की है। बाबा साहब ने समान नागरिक संहिता को संविधान के अनुच्छेद 44 के अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित किया था। वे भली भांति जानते थे कि भारत और भारतीय समाज के लिए समान नागरिक संहिता बहुत आवश्यक है। उन्होंने समान नागरिक संहिता को कानूनी आवश्यकता के साथ साथ एक सामाजिक और नैतिक आवश्यकता भी माना। उनका मत था कि सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून होना चाहिए, चाहे वो किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो, किसी पंथ का हो, किसी समुदाय का हो। वे कहा करते थे जब तक सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून नहीं होंगे तब तक समाज में असमानता और विभाजन बना रहेगा। हमने भी यह अनुभव किया कि समाज में कुछ समुदाय के लिए अलग अलग व्यक्तिगत कानूनों के कारण भेदभाव, असमानता और अन्याय की स्थिति बनी हुई है। समान नागरिक संहिता का उद्देश्य इन्हीं भेदभावों को समाप्त कर राज्य के सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून व्यवस्थित करना, एक समान कानून की व्यवस्था करना, उसको सुनिश्चित करना है। बाबा साहब ने कहा था, मैं किसी भी समाज की प्रगति का इस बात से उसका मापन करता हूं कि वहां की महिलाओं की कितनी प्रगति हुई है। आज राज्य में यूसीसी लागू होने के बाद महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में एक नए युग की शुरुआत हुई है। भाइयों बहनों, एक नया युग महिलाओं का सशक्तिकरण का भी होगा, महिलाओं की सुरक्षा का भी होगा। और बाबा साहब अम्बेडकर उनकी भी यही प्रेरणा थी। भाइयों बहनों, यूसीसी के माध्यम से उत्तराखंड की मुस्लिम बहन बेटियों को अब हलाला, इद्दत, बहुविवाह, बाल विवाह और 3 तलाक जैसी कुरीतियों से मुक्ति मिली है। इसके साथ ही यूसीसी लागू होने के उपरांत अब किसी भी महिला को उत्तराधिकार या संपत्ति के अधिकार में भेदभाव का सामना नहीं करना पड़ेगा। भाइयों बहनों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जिनका सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास इस मूल मंत्र के साथ
राष्ट्र के नव निर्माण में जुटे हैं। पूरी दुनिया के अंदर भारत का मान, भारत का सम्मान और भारत की पहचान बनाने का काम किसी के कालखंड में हुआ है तो 2014 के बाद भारत मां के लाल नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी की नीतियों और कार्यशैली में बाबा साहब के विचारों की गूंज साफ सुनाई देती है। उनके सारे कार्यक्रमों में बाबा साहब की साफ झलकती है। भाइयों बहनों, बाबा साहब की जयंती पर राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने की जो मांग अनेक वर्षों से की जा रही थी, उस मांग को भी किसी ने पूरा किया तो आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ही किया। इसके साथ ही 26 नवंबर 1949 को जिस दिन बाबा साहब ने देश को संविधान सौंपा था, उस दिन को मोदी सरकार ने संविधान दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लेकर संविधान निर्माताओं को सच्ची श्रद्धांजलि दी है। इतना ही नहीं, आदरणीय मोदी जी ने बाबा साहब की स्मृतियों से जुड़े हुए प्रमुख स्थलों को राष्ट्र चेतना के पंच तीर्थों के रूप में विकसित कर उनके विचारों को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का अभूतपूर्व कार्य किया है। आजादी के बाद किसी ने अगर सच्चे मन से शोषितों और वंचितों के उत्थान के साथ साथ समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया है तो आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आज जहां एक और प्रत्येक वर्ष अनुसूचित वर्ग के कल्याण के लिए आम बजट में आवश्यक वृद्धि की जा रही है, वही उनकी आर्थिक, शैक्षणिक और सामाजिक स्थिति को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए हैं। देश में चले आ रहे दलित उत्पीड़न कानून 1989 को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने संशोधित करके और सख्त बनाया, जिससे अनुसूचित समाज के विरुद्ध अपराधों में त्वरित न्याय सुनिश्चित हुआ। यही नहीं, आज स्टार्टअप इंडिया योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, हर घर नल से जल योजना, आयुष्मान भारत योजना, मुफ्त राशन योजना जैसी अनेक योजनाओं से अनुसूचित समाज को प्राथमिकता देते हुए उनका समग्र विकास सुनिश्चित किया जा रहा है। भाइयों बहनों, आजादी के बाद लंबे समय तक देश में शासन करने वाली कांग्रेस पार्टी ने पिछड़ों और वंचितों के उत्थान के नाम पर केवल और केवल खोखले नारे दिए, लेकिन उनके कल्याण और सशक्तिकरण के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए, कोई ऐसा निर्णय नहीं लिया। यही नहीं, कांग्रेस के नेताओं ने बाबा साहब अम्बेडकर जी को उनके जीवन काल में कभी उचित सम्मान नहीं दिया। भाई बहनों, यहाँ तक कि उनको चुनाव हराने के लिए कांग्रेस के शाही परिवार ने अनेक षड्यंत्र किए जो भारत के इतिहास में दर्ज हो चुके हैं। यहाँ तक कि कांग्रेस पार्टी ने उन्हें भारत रत्न देना भी उचित नहीं समझा। आखिरकार उनकी मृत्यु के कई वर्षों बाद 1990 में भाजपा के समर्थन वाली वीपी सिंह सरकार ने ही उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न प्रदान किया। कांग्रेस ने हमेशा अनुसूचित समाज को केवल और केवल वोट बैंक की भांति इस्तेमाल किया। ये वही कांग्रेस है जिसने संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए 1975 में देश में इमरजेंसी थोपने जैसा महापाप किया था। आज जब संविधान का मजाक उड़ाने वाली इसी पार्टी के युवराज अपनी जेब में संविधान की एक छोटी सी किताब निकालकर लहराते हैं तो हंसी के साथ उनकी नादानी पर भी दया आती है। भाई, कांग्रेस शासित राज्यों में अनुसूचित जाति और जनजाति समाज के आरक्षण में सेल लगाने तक की कोशिश की जा रही है। एक वर्ग विशेष को आरक्षण दिया जा रहा है, अपने लाडले समाज को देने का प्रयास किया जा रहा है, पर कांग्रेस की दाल अब गलने वाली नहीं है, क्योंकि आज देश में आदरणीय मोदी जी जैसा वंचित समाज से उभर कर आया हुआ एक मजबूत नेतृत्व है, जिसने गरीबी को दिया है, अनुसूचित और पिछड़े समाज की परेशानियों के बारे में जानता है। भाइयों बहनों, आज की प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारी सरकार भी बाबा साहब के विचारों के अनुसार कार्य कर रही है। हमारी सरकार द्वारा अनुसूचित और जनजाति के बच्चों के शैक्षिक उत्थान हेतु जहाँ कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक बच्चों को छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है, वहीं दूसरी ओर उनके लिए राज्य में निःशुल्क 15 छात्रावास, 5 आवासीय विद्यालय और 3 ITI का संचालन किया जा रहा है। इसके साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए कोचिंग निःशुल्क व्यवस्था की गई है। इस हेतु प्रत्येक माह युवक युवतियों को छात्रवृत्ति भी प्रदान की जा रही है। इतना ही नहीं, हमारी सरकार ने अटल आवास योजना को
पुनः प्रारंभ करते हुए अनुसूचित वर्ग के आवासहीन परिवारों को घर बनाने के लिए 1,20,000 रुपए की सहायता राशि प्रदान करने की भी व्यवस्था की है। वहीं जातीय भेदभाव को समाप्त करने, सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हमारी सरकार द्वारा अनुसूचित जाति के युवक युवती से अंतर जातीय विवाह करने पर 50,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जा रही है। साथ ही अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के परिवारों की बेटियों के विवाह हेतु 50,000 रुपए की अनुदान राशि प्रदान की जा रही है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार उत्तराखंड के सांस्कृतिक मूल्यों और डेमोक्रेसी को संरक्षित रखने के लिए पूर्ण रूप से संकल्पबद्ध होकर काम कर रही है। इस संकल्प के साथ ही हमने प्रदेश में लैंड जिहाद, लव जिहाद और खून जिहाद जैसी घृणित मानसिकताओं के खिलाफ भी कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की है। साथ ही हमने प्रदेश में एक सख्त धर्मांतरण का कानून भी लागू किया है। भाइयों बहनों, मैं आज इस मंच से आप सबके बीच में यह भी कहना चाहता हूं कि अभी हाल के दिनों में कुछ विघटनकारी तत्वों ने अपने राजनीतिक स्वार्थों के चलते समाज को क्षेत्रवाद और जातिवाद में बांटने का प्रयास किया है। इसलिए इस मंच से मैं आज ऐसे लोगों को स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूं कि उत्तराखंड की एकता, अखंडता और सामाजिक समरसता पर किसी प्रकार की कोई आंच नहीं आने दूंगा और ऐसे करने वालों को सबक सिखाने से पीछे भी नहीं हटूंगा। भाइयों बहनों, मैं आज इस अवसर पर, यह विशिष्ट अवसर है, बाबा साहब की जयंती हम इतने धूमधाम से मना रहे हैं। बाबा साहब की जयंती आज प्रदेश देश में नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर मनाई जा रही है। इस अवसर पर मैं कुछ घोषणाएं भी करना चाहता हूं कि हमारी आने वाली पीढ़ी को अनुसूचित समाज का उद्धार करने वाले समाज सेवकों को जीवन चरित्र, इतिहास के साथ साथ भारतीय संविधान के बारे में जानकारी देने के लिए हरिद्वार में बाबा साहब समरसता स्थल का निर्माण किया जाएगा। समाज कल्याण विभाग द्वारा क्रियान्वित किए जाने वाली एससीपी डीएसपी योजनाओं के अंतर्गत अनुसूचित समाज की बहुविधता वाले क्षेत्रों में उत्तराखंड के दलित, अनुसूचित वर्ग, अनुसूचित जनजाति वर्ग के समाज सुधारकों के नाम पर बहुउद्देशीय भवन बनाए जाएंगे, जिसमें आने वाले समय में अनेक प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम, मानवीय कार्यक्रम, जरूरतमंद लोगों के शादी विवाह